हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जिस नोटिफिकेशन का आप बार बार पूछ रहे थे एंड आपको इंतज़ार था, तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है। कल ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिली थी, जिसमें आपके पास नवंबर टैट की जो है डिटेल यहाँ पे शेयर की गई है कि कब से आपके एग्ज़ाम जो है वो भरना शुरू होंगे। एंड पहले भी नोटिफिकेशन आ चुकी थी, तो सेम उसी पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया है जो कंबाइन नोटिफिकेशन आपके पास आई थी। चलिए, तो इसमें हम बात करेंगे सिलेबस की कि कहीं कोई चेंज तो नहीं है, कहीं नेगेटिव मार्किंग वगैरह आपके पास इसमें ऐड तो नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम को भरने की जो डेट है आपके पास 9 तारीख से शुरू होगी एंड 30 तारीख तक आपके पास वो चलेगी। लेट फ़ी के साथ भरेंगे तो आपको 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे 31 और 2 के बीच में। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने एग्ज़ाम को भर दीजिएगा। बाकी करेक्शन के लिए 3 से 6 के बीच में आपको टाइम मिलेगा अगर आपसे कोई गलती एग्ज़ाम को भरते टाइम हो गई है। बाकी शेड्यूल में कोई भी चेंज आपके पास नहीं है। आपके पास जेवीटी टैट 26 को, शास्त्री 26, दोनों एक ही दिन है। फिर आपके पास एलटी एंड नॉन मेडिकल का 27 को है। आर्ट्स एंड मेडिकल का 3 तारीख को है। पंजाबी एंड उर्दू जो है आपके पास 9 को है। तो आप देखेंगे जेवीटी टैट इंक्लूड है, यानी जेवीटी टैट होगा आपके पास। ठीक है, एक तो 15 तारीख को है, बाकी जो ये टैट है आपके पास ये 26 तारीख को यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे पेमेंट गेटवे आपको पता है किस तरह सबमिट करवाते हैं। फ़ी में आपके पास कोई भी चेंज नहीं है। अब थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि कहीं सिलेबस या कोई आपके पास अदर चीज़ यहाँ पे अगर अवेलेबल है या कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जैसे यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया भी है, पैटर्न भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट किस तरह से, वैलिडिटी कितनी है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके पास देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एग्ज़ाम को किस तरह से आपको फिल करना है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड किस तरह से आपके पास होगा, जिस तरह से अपने फॉर्म को भरा जाएगा आपके। एंड ये पूरे स्टेप हैं जिसको भी जिस भी तरीके से आपको उसको फिल अप करना है। ठीक है, बाकी कोई कैटेगरी से रिगार्डिंग है तो वो कैटेगरी यहाँ पे सबमिट आप कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो वगैरह आप अपलोड करोगे, लास्ट में फ़ी को डाल के जो है आप अपने एग्ज़ाम को सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास है मिनिमम क्राइटेरिया कि आपके पास अगर आप टीजीटी आर्ट्स के लिए हैं तो यहाँ पे जो आर एंड पी रूल्स हैं उन्हीं को यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो ऑलरेडी आपके साथ हमने वो शेयर किए हुए हैं। ठीक है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को रोक के, या ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके भी आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, एच पी बोस की साइट के ऊपर ही आपको मिल जाएगा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ताकि आप में कोई देखो जो आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज टीचर है उसका वो हो गया। जेबीटी के लिए बीएड को बाहर निकाल दिया गया है, तो आप यहाँ पे पूरा देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके पास 10+2 एंड आपके पास जेबीटी का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये डीएलएड हो गया आपके पास, बाकी बीएड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है कहीं पे भी। ठीक है, ओके, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन से रिगार्डिंग है आपके पास, बाकी पंजाबी का भी आपके पास हो गया एंड उर्दू का भी आपके पास हो गया। ओके, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो सेम है सभी का। रिलैक्सेशंस की बात की जाए तो 60% एंड 65%, 150 क्वेश्चंस हैं। एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके पास इसमें इंक्लूड नहीं की गई है, यानी सेम वही पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, वही है। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ टीजीटी टैट, तो साइकोलॉजी हो गई एंड उनसे रिगार्डिंग जो आपके पास यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप देख पाएंगे तो सिलेबस यहाँ पे है। तो टेस्ट आइटम जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके पास हो गई अप टू 11 to 14 ईयर, एंड दे विल बी फोकस on understanding characteristics, need and psychology of diverse learning and learning से regarding है। And the question in the other section will be based on the topic prescribed syllabus of states for state। तो आप देख पाएंगे क्लास 6 से लेकर 8 तक, बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल लिंक कुड बी अप टू +2 लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ। ठीक है, तो +2 लेवल के
एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे उन्होंने उसको कवर किया हुआ है कि +2 तक आपका सिलेबस जो है वो कवर किया जा सकता है डिफ़िकल्टी लेवल से क्वेश्चंस के। तो कहते हैं ना कि जी 10th तक का सिलेबस आता है लेकिन आगे आ रहा है, तो वो सभी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, वैलिडिटी आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन कह सकते हैं कि आप दोबारा दे सकते हैं ताकि आपके नंबर जो हैं वो और ज़्यादा उसमें एनहांस हो सकें। ठीक है, कोई भी एज ग्रुप, कोई एज लिमिट नहीं है। या आपके पास सेंटर है, जो भी आपके यहाँ पे जैसे रिवेन्यू डिपार्टमेंट्स हो गए, तो वो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल करने के लिए आपको आ जाता है। ठीक है, बाकी कोई भी आपके पास और यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सिलेबस से रिगार्डिंग था जो यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस आपके पास मेंशन किया गया था। ठीक है, चलिए, तो एमआर सीट किस तरह से आपके पास होती है वो भी यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली आपके पास मेंशन किया गया है। तो अभी तक इतनी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन थी, यानी ज़्यादा चेंजेस नहीं है एग्ज़ाम्स में, बस इतना मेंशन कर दिया है कि डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम की +2 लेवल का होगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।